आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच एक छोटी सी राम कथा लेकर आ रही हूँ। कृपया इसे ज़रूर सुनिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भक्ति भजन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। एक बार प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यह कथा मैं राजा दशरथ के पिंडदान की कथा कहने जा रही हूँ। माता सीता द्वारा किए गए पिंडदान की कथा है और इसमें राजा दशरथ के मोक्ष की कथा है। आप लोग इसे ज़रूर सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वनवास के दौरान राजा रामचंद्र और लक्ष्मण और माता सीता तीनों लोग गया धाम में पहुँचे अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए। तब रावण ने बताया कि श्राद्ध में दान देने की सामग्री लेकर आओ। तब राम और लक्ष्मण दोनों भाई सामग्री लेने के लिए नगर की ओर चल पड़े और सामान लेने में उन लोग को काफ़ी देर हुआ। वो लोग समय पर नहीं पहुँचे। उसी बीच वहाँ नदी के किनारे एक ब्राह्मण बैठा था। वो ब्राह्मण ने बताया आकर माता सीता को कि पूजन की समय निकली जा रही है और अभी तक भगवान राम और लक्ष्मण आए नहीं। इतनी बात जब ब्राह्मण की माता सीता ने सुनी तो अपने मन में विचार की कि अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान स्वयं मैं ही कर देती हूँ। अभी भगवान तो आए नहीं, भगवान राम को आने में देर हो गई, इसलिए माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान स्वयं कर दी। स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान करके माता सीता ने हाथ जोड़कर अपने ससुर से प्रार्थना की कि आप अपने पुत्र वधू के हाथ से पिंडदान स्वीकार कीजिए। और राजा दशरथ पिंडदान को स्वीकार किए। तत्पश्चात पिंडदान करके माता सीता बैठी और मन ही मन विचार कर रही थी कि भगवान राम इस पिंडदान को मानेंगे या नहीं मानेंगे। ऐसा उनके मन में विचार आने लगा और उसी बीच भगवान राम और लक्ष्मण लौट कर आए और माता सीता से पूछने लगे कि पिंडदान की समय तो निकल गई, हम लोग को काफ़ी लेट हो गया। तब माता सीता ने प्रभु राम से बताई कि प्रभु, मैंने पिताजी का दान श्राद्ध और पिंडदान अपने हाथ से ही कर दी। समय के अभाव के कारण मुझे पिंडदान करना पड़ा, लेकिन भगवान राम को विश्वास नहीं हुआ कि सीता बिना सामग्री, बिना पुत्र के पिंडदान कैसे संपन्न होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तब माता सीता ने प्रभु राम से कहा कि मैं तो पिंडदान की हूँ और साक्षी भी यहाँ पे 5 लोग थे। अगर नहीं विश्वास है
तो प्रभु इन 5 लोगों से पूछ लीजिए। नदी के किनारे ब्राह्मण जो बैठे थे उनसे पूछ लीजिए, और तुलसी भी वहाँ पे उपस्थित थी, उनसे पूछ लीजिए, और गाय माता भी वहाँ पे थी, आप उनसे भी पूछ लीजिए, और कौवा वहाँ पे थे, उनको भी पूछ लीजिए, और नदी से भी पूछ लो कि मैं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान स्वयं की, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। तो राजा रामचंद्र जी 5 लोगों से पूछने लगे। नदी से पूछे, तुलसी से पूछे, ब्राह्मण से पूछे, कौवा से पूछे, गाय माता से पूछे कि सीता पिंडदान की और करते समय आप लोग में से किसी ने देखा? 5 लोगों ने झूठ बोल दिया, और झूठ बोल दिया, और माता सीता स्वयं वहाँ सुन रही थी। इतने में माता सीता को बहुत क्रोध आई, और क्रोध में माता सीता ने 5 लोगों से पूछी कि हमने पिंडदान किया और आप लोग ने देखा, पर प्रभु के सामने कोई भी नहीं बता रहा है, सभी लोगों ने झूठ बोल दिया। इसलिए जाओ, मैं श्राप देती हूँ, ब्राह्मण सदैव दरिद्र रहेंगे, और कौवा बिना लड़े झगड़े खाना कभी नहीं खाएंगे, और गाय माता को भी उन्होंने श्राप दिया कि पूजनी होने के बाद भी दर दर भटकोगी चारे के लिए। और इतने क्रोध उनको आई कि वो 5 लोगों को श्राप दे दी, और तिलगु नदी को भी बोली कि आप में उतना ही जल बचेगा जिससे केवल पूजा अर्चना होगी, वरना आप भी सूखा पड़ी रहोगी। ऐसा वरदान मुँह से श्राप निकल गया माता सीता के। और बट वृक्ष को माता सीता ने स्वयं वरदान दी कि आपकी पूजा अर्चना सभी स्त्री लोग करेंगी अपने पति की लंबी आयु के लिए। आप सदैव पूज्यमान रहोगे, और आपको जल अर्पित करके और आपको स्वयं धागे से बांधकर जो स्त्री आपको मन से पूजा करेंगी उनकी पति की आयु अवश्य लंबी होगी। इसलिए हिंदू धर्म में आज भी बट वृक्ष का पूजा होता है, और सभी स्त्री इसलिए करती हैं कि मेरे पति की आयु लंबी रहेगी, और पूजा अर्चना करके सभी आती हैं और बट वृक्ष को अपने हाथ से दीपक जलाती हैं, और इतना कह कर आती हैं कि मेरे पति की आयु लंबी करना। एक बार प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।